आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो है भाग नहीं आता है? अगर आता भी होगा तो 20 के टेबल के ऊपर जो है आप लोग जो है भाग नहीं दे पाएंगे। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 12 का भाग 108 में देना हो तो आप लोग कर सकते हैं या नहीं? तो बहुत से लोग जो है इनका जो है भाग इजीली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको जो है टेबल जो है लर्न होता है। ठीक है, 12 का टेबल या 20 तक का कोई भी टेबल जो है लगभग सभी लोगों को लर्न होता है। तो 12 9 108 हो गया, यानी ये पूरा पूरा जो है कट जा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजीली तरीके से हो गया। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे कहूँ कि आपको जो है 52 का 75 40 का भाग जो है 52 से देना हो तो क्या आप लोग कर सकते हैं? क्या आपको जो है 52 का टेबल लर्न है? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी जो है 52 का टेबल नहीं लर्न हो पाएगा, ना ही 104 का टेबल लर्न हो पाएगा और ना ही 143 का टेबल। अब इतने बड़े बड़े नंबरों का जो है अगर आपको भाग देना पड़े तो कैसे देंगे? ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। बस आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना और ये मत सोचना कि मैं जो है इस चीज़ को जो है डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जो है सिर्फ कंसेप्ट समझने से मतलब रखना चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। मेरा नाम है आदित्य विश्वकर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाग कैसे दिया जाता है। भाग देने का तरीका क्या है? आपको जो है किसी भी डिजिट को जो है किसी भी नंबर को क्या है उसको सीक्वेंस में रखा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं, पहले नंबर तो ये समझो कि इधर का जो ये होता है इसको कहते हैं शेषफल, सॉरी भागफल, इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, इसको कहते हैं भागफल। और जो यहाँ पर बचता है यानी जो पूरा काट के जो नीचे एकदम लास्ट में बचता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, मैं हिंदी में ही जानता हूँ इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को। और इसको कहते हैं, ठीक है, भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य। जो बीच में वाला जो डिजिट है इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, इतना तो आपको ज़रूर मालूम होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मैं आपको जो है भाग देना पहले नंबर सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जिससे भाग देना है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 3 जो है सवाल लिखे हैं। इनको जो है मैं आपको ईजिली तरीके से एकदम बेसिक से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि वहीं जो है 15 का भाग जो है 75 में देना हो तो हो जाएगा ना, 15 पच्चे 75। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजिली कट गया। ठीक है, पूरा पूरा जो है कट गया। अब यहीं पर जो है इसका भाग जो है यहाँ पर देना हो तो कैसे काटेंगे? देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट दिया है तो आपको देखना क्या है, ठीक है, 52 का पहाड़ा तो सबको आता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो इधर का अंक दिख रहा है, ठीक है, इधर यानी जो ये 2 दिख रहा है इसको आपको भूल जाना है। ठीक है, आप मान के चलिए कि यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, इतना जो है ध्यान से आप लोग देखिए ज़रूर। ठीक है, इस 2 को जो है भूल जाना है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि जो है 7 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, आपको सिर्फ एक एक अंक लेके चलना है और बाकी इधर का और ये इधर का इसको भूल जाओ। ठीक है, एकदम भूल जाओ। आपको क्या करना है, 5 के टेबल ऐसे पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना जाओ। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 10 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसलिए 5 एक कम 5, इसको एक बार यानी जाएगा एक बार। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 5 एक कम 5 को यहाँ पर 5 नहीं उतारना है। ठीक है, 5 नहीं उतारना है, बस आपको यहाँ पर 1 उतारना है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से ज़रूर देखना। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करना है, किसमें? बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। इसका 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर जितने भी लेटर हैं आपको इधर से इस साइड से जो है दिया जाता है। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहीं पर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या बचेगा, 5 ही रहेगा। यानी 52 एक अन्नम जो हो जाएगा 52। अब इसको आप लोग जो है इजीली जो है घटा सकते हैं। घटाना तो ज़रूर आता होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब इसको घटाओ, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? आपके पास 5 रुपया है, उसमें से 2 रुपया अगर चल गया तो कितना बचेगा? सिंपल सा है, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 7 रुपया है, 5 रुपया माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 23। अब इधर ध्यान से देखो, ये जो 52 है ये 23, ठीक है, 23 छोटा पड़ जा रहा है ना, तो
अगर ये वाला जो डिजिट बड़ा हो और ये वाला छोटा आ जाए तब आप मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डिजिट और उतारेंगे यानी 4 उतारेंगे। ठीक है, अब वही प्रोसेस यहाँ पर फिर से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किए थे, यानी आपको 5 के टेबल ऐसा पढ़ना है कि जो है 23 से ज़्यादा ना जाए, इस नंबर से ज़्यादा ना जाए। जो 23 है, ठीक है, 5 के टेबल ऐसे पढ़ना है जो कि 23 से ज़्यादा ना जाए। तो टेबल पढ़िए, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, यानी 25 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, आपको इधर 4 को भूल जाना है। ठीक, तो यानी 25 ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 4 उतरेगा। अब यहाँ पर 20 को जो है उसको यहाँ पर नहीं उतारना है, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो 5 चौके 20, ठीक है, बस 4 यहाँ पर उतारना है। ठीक, अब 4 का जो है मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पर करेंगे, इधर से, इस साइड से, ठीक है, दाएं साइड से करते जाएंगे। तो 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर रहेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 पंचे क्या होता है, 4 पंचे 20 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप लोग जो है सीधा सीधा इनको माइनस कर लेंगे फिर से। ठीक है, इसको माइनस करिए, 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक इससे उधार लेंगे, 3 से जो है एक उधार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, 8 6 कितना होता है, 8 6 14, यानी यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, अब इसके पास कितना रह गया, 2, यहाँ पर 2 बचा ना। अब 2 में से 0 नहीं जाएगा, तो यानी जो है यहाँ पर 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। क्या अब 26 जो है, अब 52 जो है ज़्यादा हो जा रहा है और 26 जो है छोटा पड़ जा रहा है, क्या अब इसका भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक 0 बचा है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक 0 बचा है। अब इसको जो है यहाँ पर फिर से जो है उतार देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब 260 ज़्यादा हो गया, अब ये 52 कम हो गया, यानी अब इसमें भाग चला जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो कि 26 से ज़्यादा ना जाए, इस 0 को भूल जाओ, 26 से ज़्यादा ना जाए। तो यानी 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चम 25, और 25 और 5 अगर 6 कर दोगे तो 30 हो जाएगा, यानी 5 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दोगे। अब 5 का यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगा, यानी 5 के जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, और 5 25 और 1 इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 25 और 1 हासिल बचा था ना यहाँ पर, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 26। देखो ईजिली यहाँ पर सारे जो है लेटर जो है कट गए, कुछ नहीं बचा। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 143 का आप लोग खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इसको आप लोग कैसे करेंगे। चलिए इसी प्रकार से जो है अब हम लोग जो है 3 डिजिट का जो है भाग सीखेंगे कि जो है 3 डिजिट का अगर जो अंक आ जाए तो किसी भी नंबर में अगर आपको भाग देना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है 2 डिजिट था, अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट है। अब इस संख्या का भाग आप किसी भी बड़े नंबरों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर जो है 143 लिखा है। अब 143 का पहाड़ा तो सब लोगों को आता नहीं है। ठीक है, यहाँ इनफैक्ट जो है यहाँ पर आपको 52 का भी टेबल जो है सभी लोगों को नहीं आता है। तो अब यहाँ पर वही तरीका सेम टू सेम आजमाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 14 लिखा है, 143 लिखा है, बस आपको इस 3 को भूल जाना है। ठीक है, आपको जो है 2 डिजिट को लेना है, यानी आपको तो 14 का टेबल तो ज़रूर ही आता होगा। ठीक है, तो आपको अब ये देखना है कि 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि जो है 60 से ज़्यादा ना जाए। तो यानी 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पचे 70, यानी 5 बार अगर 14 का गुणा करोगे तो यानी 70 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 60 से कम ही लेना है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 14 चौके क्या हो जाएगा 56, यानी यहाँ पर आपको 4 लिखना है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर 56 को नहीं उतारना है। अब आपको क्या करना है, इस 4 का जो है मल्टीप्लाई यहाँ से सीधा सीधा करना चालू करिए, यानी 4 का मल्टीप्लाई आप लोग जो है पूरे अंक में करना है, यानी 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 तिया 12, तो यानी 12 का जो है यहाँ पर हो जाएगा 2, हाथ से लगेगा 1, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 बचेगा। ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है 16, और 1 जो हासिल है यहाँ पर क्या हो जाएगा
17 हो जाएगा। और आपको है क्या 17 में भी एक हासिल बचेगा, यहाँ पर लिखा हूँ। अब 4 का भाग 1 में करेंगे तो 4 1 में 4 और एक हासिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे घटा देना है आपको, ठीक है। 600 है यहाँ पर, 600 में से 572, यानी आप लोग सीधे सीधे नहीं घटा पा रहे हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, ठीक है, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर भी 0 है, इससे भी उधार नहीं ले सकते। यानी यहाँ पर 6 है, तो 6 जो है इससे को जब उधार देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 जो है इसको उधार देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 9। इस बात को ध्यान से देखना। अब यानी 10 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर 9 है ना, 9 में से अगर जो 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 6 है ना, यानी यहाँ पर 5 बचा है, सबको उधार दे दिया था, तो यानी 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखो 143 का भाग 28 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये नंबर छोटा हो जा रहा है और ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस 6 को जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ले आना है 6 को। अब इसका भाग जो है चला जाएगा, 143 जो है 286 में 143 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये नंबर अब क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है, ठीक है। अब आपको 14 का ऐसा टेबल पढ़ना है, वही सेम टू सेम चीज़ अप्लाई करेंगे कि जो है 28 से ज़्यादा ना जाए, इस 6 को जो है आपको भूल जाना है। तो 14 दूना कितना होता है, 28 होता है, यानी यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर 28 नहीं लिखना है, बस यहाँ पर 2 उतार देना है, ठीक है। अब आपको लोग क्या करेंगे, अब इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें सीधे सीधे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे। 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, ठीक है, और 2 एक कम 2 होता है। कट गया ना पूरा पूरा, देख सकते हो आपके सामने जो है मैंने पूरा पूरा जो है डिजिट जो है काट दिया। कितना इजी था ना, आप लोग को सिर्फ देख कर ही आप लोग घबरा जाते हैं कि क्या है इसका जो है हम लोग भाग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए गाइस, इसी प्रकार से जो है एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसको भी जो है सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करके जो है थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है, और आप लोग जो है इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको सॉल्व कर लेंगे इसको। और आप लोग जो है सॉल्व करके जो है नीचे कमेंट करके जो है इसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है इसको जो है अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हो जो 104 लिखा है ना, तो 104 का सबको टेबल तो आता नहीं होगा, क्योंकि अब वही प्रोसेस सेम टू सेम करना है। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखना है, आपको जो है 4 को भूल जाना है, आपको सिर्फ 2 डिजिट लेना है, यानी 1 और 0 यानी 10, और यहाँ पर भी जो है 2 डिजिट लेना है और इन तीनों डिजिट को जो है भूल जाना है। अब आपको क्या करना है, 10 का टेबल पढ़ना है। 10 का टेबल तो सबको आता होगा, 10 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो कि 41 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर पढ़िए आप लोग टेबल, 10 का 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, यानी 5 बार अगर जो करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यानी कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपको 40 नहीं उतारना है, बस यहाँ पर आपको 4 उतारना है, ठीक है। 4 बार गया, 10 चौक 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 40 नहीं उतारना है। अब आपको क्या करना है, वही प्रोसेस जैसे ऊपर किया था सेम टू सेम। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पर करेंगे। कैसे, 4 चौके कितना होता है, 4 चौके 16 होता है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, बचेगा कितना हासिल 1 बचेगा। 4 0 0 और 1 है हासिल, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस सीधे सीधे इनको माइनस करना है। माइनस करना तो आता होगा, सीधा सीधा जो है 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 41 में से देखो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा कुछ नहीं, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर 2 ही बचेगा। अब 2 का अब 104 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 2 कम पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक 0 उतार देंगे। यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 0 उतार देंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 को उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 20 104 ज़्यादा हो जा रहा है, अब इन नंबरों को देखो 104 ज़्यादा हो जा रहा है, 20 कम पड़ जा रहा है, तो 20 में जो है 104 का भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से जो है इस 8 को, यहाँ पर 8 जो बचा है ना, इसको उतारेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर ना जाने का जो है 0 लगा देंगे, ठीक है। जब भी 2 डिजिट एक साथ उतारोगे तो आपको यहाँ पर 0 लगाना ही होगा, क्योंकि ये रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी ये ध्यान रखना,
कि एक डिजिट जब उतारोगे तब कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो उतारना, लेकिन अगर आप एक साथ 2 डिजिट उतारोगे यहाँ पर तो आपको एक जीरो यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो है यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे और 8 को यहाँ पर उतार देंगे तो 208 हो जा रहा है। ठीक है, अब 104 कम पड़ जा रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, अब आसानी से भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस करना है कि आपको जो है 10 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो कि जो है 20 से ज़्यादा ना आ जाए। 8 को जो है ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ यानी 10 का टेबल आप लोग पढ़ो जो 20 से ज़्यादा ना जाए, यानी 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी 10 दूनी 20 2 बार ही जा रहा है। देखो यहाँ पर अब 2 यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर 20 नहीं उतारना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब फिर से वही प्रोसेस, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 चौके कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। अब 2 का 0 में करेंगे तो 2 जीरो है 0। अब 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। ये लीजिए, आपके सामने मैंने जो है इन अंकों को जो है कंप्लीट एकदम धुआं उड़ा दिया, यानी इनका जो है इन क्वेश्चन को जो है तहस नहस कर दिया। इसी प्रकार से जो है आप भी जो है इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी जो है बड़ा डिजिट इधर का आ जाए अगर जो आप लोग जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर जो यहाँ पर और भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो है मैं ऐसे ही वीडियो जो है आपके लिए बनाता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं जो है यूट्यूब पर नया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। फिलहाल मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।